हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं i20 के इंफोटेनमेंट सिस्टम की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की। ऐसी कुछ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन दिखेगी। इस साइड आपको म्यूज़िक के कंट्रोल और लेफ़्ट साइड आपको मैप दिखेगा। सेटिंग को प्रेस करने से यहाँ पे साउंड का ऑप्शन आता है। इससे आप साउंड की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। आपको किस तरफ ज़्यादा साउंड चाहिए, पीछे की साइड चाहिए, आगे की साइड चाहिए, आप इस सब बटन से भी इसको सेट कर सकते हैं। और इसको सेंटर में लाने के लिए इस बटन को प्रेस करने से ये सेंटर में आ जाता है। और इक्विलाइजर से आप अपने म्यूजिक सिस्टम की बेस को, MID को और ट्रिबल को आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और अगर आपको सेंटर में लेके आना हो तो ये आप सेंटर का बटन प्रेस करके इसको सेंटर में ला सकते हैं। और आप आता है वॉल्यूम रेशियो। इसके अंदर आता है आपको भाई बैक गेयर शिफ्ट करना है तो आपके जो ऑडियो की वॉल्यूम है वो लोअर शिफ्ट हो जाएगी 5 पे। और नेविगेशन के अंदर आपको अगर कोई अलर्ट देना है तो आपका जो म्यूजिक सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाएगा उसकी वॉल्यूम, और फिर आपको नेविगेशन की जो अलर्ट आएगा नेविगेशन का वो आपको अच्छी तरह से सुनेगा। और ये वॉल्यूम लिमिटेशन ऑन स्टार्टअप भी है कि अगर आपकी वॉल्यूम तेज़ है, अगर आपने इंजन ऑफ कर रखा है और अगर आप इंजन को स्टार्ट करते, व्हीकल को स्टार्ट करते हैं तो वो अपने आप लोअर हो जाती हैं। ओके, अब आता है नेविगेशन वॉल्यूम। आप इसको सेट कर सकते हैं कि आप अपने जो आपका हैंडल है उससे आप अपने मैप की स्क्रीन की मैप का जो वॉल्यूम है उसको आप सेट करना चाहते हैं, या फिर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम से आप मैप की जो वॉल्यूम है उसको सेट करना चाहते हैं। अब आता है एडवांस फीचर। इसके अंदर आता है स्पीड डिपेंड वॉल्यूम कंट्रोल। इसके अंदर ये होता है कि जो आपकी वॉल्यूम है वो आपके जो व्हीकल की जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप सेट हो जाती है। अगर आपकी जो स्पीड है वो लोअर होगी तो आपका जो साउंड है वो धीरे बजेगा, जो म्यूजिक है वो धीरे बजेगा। और अगर आपकी स्पीड तेज़ होगी तो अपने आप अकॉर्डिंग ये म्यूजिक इंक्रीज हो जाएगा। और अब आता है ये साउंड इफ़ेक्ट। इसके अंदर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, नेचुरल, क्लब, लॉग, लिव, लाइव, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब आता है डिस्प्ले के अंदर आप अपने जो स्क्रीन है उसकी जो ब्राइटनेस है वो सेट कर सकते हैं। ऑटो एल्यूमिनेशन कर सकते हैं या फिर नाइट का कर सकते हैं। नाइट के अंदर जो इसकी जो डिस्प्ले है उसकी जो ब्राइटनेस है वो अपने आप लो हो जाती है। ऑटो इल्यूमिनेशन पे ये अपने आप लाइट को ऑन करने से ये अपने आप डिम हो जाती है। अब आते हैं इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए। तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ के ऊपर जाना पड़ेगा। ब्लूटूथ कनेक्शन पर क्लिक करके आपको ऐड न्यू दबाना होगा, और फिर आपको अपने फ़ोन से ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। ब्लूटूथ को ऑन करके आप पेयर न्यू डिवाइस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको i20 का नेम आ जाएगा। i20 पे क्लिक करके आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिख रखा है एक पास की आएगी, आपको इसको पेयर कर देना है और ये कनेक्ट हो जाएगा। डिवाइस कनेक्ट हो गया। और आप इसको प्रायोरिटी फ़ोन सेटअप कर सकते हैं कि आप जब भी अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करेंगे अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो डाउनलोड हो जाते हैं। आप अपने इस टच स्क्रीन से या फिर इस हैंडल के ऊपर जो बटन दिया है उसको प्रेस करके आप अपने फ़ोन कॉल्स उठा सकते हैं। अब आते हैं इसके अंदर जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, वो एक अच्छी बात है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है अच्छे से तो वो हिंदी में जाकर इस सेटिंग को और ये
टच स्क्रीन चला सकता है i20 की। इसके अंदर आपको सब कुछ हिंदी में दिख जाएगा। अभी मुझे इंग्लिश में करना होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो i20 है उसका जो टच स्क्रीन है ना, होंडे वाले सभी गाड़ियों का जो टच स्क्रीन है वो बड़ा ही स्मूथ होता है, बिल्कुल स्मूथ है इसका। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ है इसका, बिल्कुल क्लिक करते ही दिखा रहा है हमें, बिल्कुल स्लो नहीं है, बिल्कुल स्लो नहीं है, बिल्कुल। और ये एक स्क्रीन सेवर होंडे का, इससे आप अगर आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑफ करते हैं तो आप इससे आप कर सकते हैं कि अगर हमारी स्क्रीन ऑफ होगी तो डिस्प्ले पर क्या देखना चाहिए। डिजिटल टाइम देखना होगा तो आप ये करें, जैसे कि मैं इस पावर बटन को प्रेस करता हूँ तो आपको ये दिखाएगा, टाइम दिखाएगा। और एक बार करने से ये चालू भी हो जाता है। एनालॉग से अगर आप एनालॉग पे करोगे तो आप पावर को ऑफ करने के लिए ऐसे इसको दबाए रखें कुछ सेकंड्स के लिए, फिर ये ऑफ हो जाएगा, तो ये डिजिटल की जगह एनालॉग आ जाएगा। और ये नन से आपको कुछ नहीं दिखेगा, बस आपको पावर ऑफ करना है और खाली डिस्प्ले आ जाएगी ब्लैंक। एक बार प्रेस करने से ये स्क्रीन ऑन हो जाती है। और आप डेट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, या फिर जीपीएस टाइम के ऊपर क्लिक करके ये अपने आप जो कार है वो अपने एंटीना से रेंज ले लेगी और अपने आप टाइम सेट रहेगा। और ये इसके अंदर फ़ोन प्रोजेक्शन के अंदर और एंड्रॉयड ऑटो है, मिरर लिंक है, एप्पल कारप्ले है। आप कौन सा भी आपके फ़ोन में जो सपोर्ट करता है आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है इसके नेविगेशन की। नेविगेशन इसका बहुत अच्छा है, बिल्कुल करेक्ट लोकेशन बताता है ये। और इसको आप सेटिंग में जाकर चेंज कर सकते हैं, आपको किस चेंज कलर कर सकते हैं, आपको किस तरह की लाइनिंग चाहिए वो आपको बताएगा। ठीक है, मैप मोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर आप मैप व्यू देख सकते हैं, 3D हमें बिल्डिंग चाहिए या नहीं। अगर आपका कोई टर्न आता है तो उसके अंदर एक 3D व्यू दिखाता है, जिससे आपको एग्जैक्ट पता लग जाता है कि हमें कौन से मोड पर टर्न करना है। क्योंकि कई ऐसे होते हैं बिल्कुल स्लाइटली टर्न्स होते हैं, उसके अंदर आपको पता नहीं लगता है। और इसके अंदर एक बेस्ट फीचर है वो ये है, एक जैसे आपने ये सेटिंग ऑन कर रखा है, इसके अंदर ये जीपीएस वाला ऑप्शन है ना, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करके और आपको पता लग सकता है कि अपने जो कार है ना उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लग जाता है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ये एक सैटेलाइट स्टेटस आता है कार का, इसके अंदर आपको पता लग जाता है अपनी स्पीड कितनी है, कितने एल्टीट्यूड पे खड़ा है, कितनी टाइम है, कितना डेट है, और करंट जो लोकेशन है ना कार की वो बताता है। भाई ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके अंदर सिग्नल बताते हैं कि कितने सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। आपकी जितनी, जैसे गाड़ी है, मैं इंजन को स्टार्ट करता हूँ तो इसके अंदर जो स्पीड है ना वो बताएगा कि ये कितनी स्पीड पर गाड़ी चल रही है। चलिए मैं इंजन को स्टार्ट करता हूँ। अब ये देखो इंजन स्टार्ट हो गया है। अब आप देखना इसके अंदर जो एमआईडी के अंदर जितनी जो स्पीड है वो दिखेगी उतनी ही इसके अंदर दिखेगी। देखो अभी मैं फर्स्ट गियर डालता हूँ तो आप देखना दोनों के अंदर सेम स्पीड आएगी, दोनों के अंदर सेम स्पीड है, दोनों के अंदर। जैसा कि आपने देखा कि बिल्कुल जितनी इस एमआईडी के अंदर शो हो रही थी उतनी ही स्पीड इसके अंदर शो हो रही थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको इस स्क्रीन के अंदर भी पता लग जाता है कि हमारी जो गाड़ी है उसकी कितनी स्पीड है, कितने एल्टीट्यूड पे खड़ी है, और इसकी जो करंट लोकेशन है ना उसका पता लग जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, वो है इसका गाइडेंस के अंदर है ना आप अपनी जो स्पीड लिमिट है ना उसको ऑन कर सकते हैं। अब दिल्ली के अंदर बहुत ही ज़्यादा चालान कट रहे हैं स्पीड लिमिट्स के ऊपर, तो आप इस फीचर को आप ऑन करके स्पीड लिमिट को, तो आपको पता लग जाएगा कि आप जिस रोड पर चल रहे हैं उस रोड की कितनी स्पीड लिमिट है। ठीक है, और अगर
आप उस स्पीड लिमिट से, अगर आप 5 स्पीड, 1-2 स्पीड के अंदर तो नहीं होगा, अगर आप 5 या फिर 10 जो स्पीड है ना, स्पीड लिमिट से ऊपर चले जाते हो तो आपका जो म्यूज़िक है ना वो ऑफ हो जाएगा और बीप मारेगा। ठीक है, कि आप अपनी स्पीड को लो करें। स्पीड लिमिट यहाँ पे अगर 60 है तो अगर आपने 65 पे चला रखा है तो बीप मारेगा और आपको अलर्ट देगा कि आपको 60 स्पीड करनी है और 60 से नीचे करनी है, आपको ज़्यादा नहीं करनी है। ओके। और अब इसके अंदर मैप की एक चिप डलती है, ये रही वो। इस जो चिप है ना उससे जो नेविगेशन है ना वो चलता है हमारा। ये इसके अंदर ही नहीं आती, इंटीग्रेटेड आपको लगानी पड़ती है। शोरूम वाले जब आप अपनी गाड़ी लेते हो तो ये इस चिप को लगा कर देते हैं। ये ऐसी कुछ चिप आती है, ये आपको इसके अंदर डालनी है और ये यहाँ पे SD कार्ड हैज़ बीन इंसर्टेड प्रिपेयरिंग नेविगेशन सिस्टम विल रीस्टार्ट शॉर्टली। अब ये दोबारा से स्टार्ट होगा, पूरा का पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम ये स्टार्ट हो गया। और ये नेविगेशन स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग नेविगेशन। थोड़ी देर में ये देखो ये पूरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, आप इसके अंदर FM चला सकते हैं, आप इसके अंदर AM चला सकते हैं, आप इसके अंदर DRM चला सकते हैं। और इसके अंदर एक ये अच्छी खूबी है कि अगर आपने कौन सा भी मोड सेट कर रखा है और अगर जो इंडियन गवर्नमेंट ने DRM के ऊपर कोई भी अलर्ट दिया है तो आपको स्क्रीन के ऊपर शो होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने ये आपको अलर्ट दिया है। ओके, चलिए अब हम एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करके देखते हैं। अगर आपको एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करना है तो आपको USB वाले स्लॉट के अंदर अपने जो चार्जर पिन है वो लगाना पड़ेगा। और ये लिखा है देखो, ऑन एंड्रॉयड ऑटो इज़ कनेक्टेड। ठीक है, तो आप यहाँ से एंड्रॉयड ऑटो को क्लिक कर रखे आप अपने जो फ़ोन में जो ऐप्स हैं वो इसके अंदर चला सकते हो और गूगल मैप्स भी चला सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, आप इससे पूरे गूगल मैप को देख सकते हो और आप और भी इसके अंदर चला सकते हो। जैसे फ़ोन कॉल आपने कर दी, यूट्यूब म्यूजिक चला सकते हो, स्पॉटिफाई चला सकते हो, गाना चला सकते हो, पॉडकास्ट चला सकते हो, टेलीग्राम चला सकते हो। और सेटिंग के अंदर आप ये कर सकते हो कि हमें अलर्ट्स शो करने हैं, नोटिफिकेशन शो करना है, साउंड मारनी है, बीप मारेगी, नोटिफिकेशन आएगी। तो ये कुछ फीचर्स हैं और इसके अंदर गूगल असिस्टेंट्स भी दिया हुआ है। ठीक है, और इसका जो स्पीकर है वो यहाँ पर है, इससे ये आवाज़ को डिटेक्ट करता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आप दीपेश यादव चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं।